नोट्रे डेम का कुबड़ा। एक समय की बात है जब पेरिस में मिनिस्टर फ्रोलो सड़क पर निकल पड़ा था इस बात का इत्मीनान करने के लिए कि इस महान शहर में सब कुछ ठीक ठाक है, जब एक आवाज रात की खामोशी में गूंजी। सब कुछ सुव्यवस्थित है, लोग अपने घरों में हैं, सड़कें किसी भी मुसीबत से सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। ये आवाज क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुझे दो। ये किस किस्म का प्राणी है? इतना बदसूरत सा बच्चा। शायद वो मेरे साथ रहे और किसी दिन वो फायदेमंद साबित हो। तो फिर ऐसा ही हुआ। फ्रोलो ने उस बच्चे का नाम रखा काजीमोडो और उस बच्चे को अपने साथ रहने दिया। पर फ्रोलो का दुष्ट दिल जो बच्चे से प्रेम नहीं कर पा रहा था और काजीमोडो मंत्री फ्रोलो के गुलाम के सिवाय कुछ नहीं था और उसे कभी भी नोट्रे डेम के बेल टावर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इस पूरे खुले संसार में काजीमोडो का एक ही दोस्त था, एक चिड़िया जो बेल टावर तक ऊंचाई तक उड़कर जाती और उसके लिए सब खबरें लाती। हे, तुम्हें वहाँ नीचे देखना चाहिए, मूर्खों के त्योहार की तैयारियाँ। मुझे इसके बारे में सब बताओ। मालिक आ गए हैं, दफा हो जाओ। मालिक। खैर, मुझे उम्मीद है कि लंच तैयार होगा और इस बार सूप जला नहीं होगा। नहीं मालिक, आज मैं सचमुच बहुत सतर्क रहा। हम देखेंगे इसके बारे में। तुमने अभी तक उसे परोसा क्यों नहीं? बस एक ही पल में हो जाएगा मालिक। एक बार तो जरा जल्दी करो काजीमोडो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मुझे एक बकवास मीटिंग में जाना है मूर्खों के त्योहार के सिलसिले में जो हो रहा है। ये अब तक की समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। मूर्खों का त्योहार, जिसके लिए पहले से ही हो रही हैं बड़ी परेडें, गाना बजाना और नाचना और साथ ही बंजारों के जादू के खेल। तुम वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? और तुम इस त्योहार के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मालिक, मैंने इस जगह से बाहर कदम भी नहीं रखा। ये वो सब है जो मैंने ऊपर से देखा हुआ है। बढ़िया। और बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे जैसे चेहरे को देखकर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे और तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे। इन सब सालों के बाद जब मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, तुम्हारी देखभाल की है, तुम मुझे निराश मत करना और तुम हिम्मत मत करना कभी मेरा मजाक उड़ाने का, अपना ये मनहूस चेहरा बाहर पब्लिक में दिखाकर। समझ गए? हाँ मालिक। बढ़िया, सूप बढ़िया है, केवल नमक थोड़ा ज्यादा है, पर ये बढ़िया है। और जहाँ तक मेरी मीटिंग का सवाल है, वहाँ आज एक नया कैप्टन आ रहा है। ओ, मंत्री बनना बहुत मेहनत का काम होता है। वो बहुत स्वार्थी है। वो सही है। नहीं, वो नहीं है। और ये सूप भी बहुत बढ़िया है। नहीं, ये सही नहीं है। खुद चख के देखो, ये स्वादिष्ट है। देखो। ये तो बहुत ही अच्छा है और नमक तो बिल्कुल सही है। देखा? फ्रोलो हमेशा सही नहीं होता। असल में वो कभी भी सही नहीं होता। त्योहार में आओ। मैं नहीं आ सकता। चलो भी, वो इतना व्यस्त है कि वो गौर भी नहीं करेगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा, पर तुम हर एक को बहुत नजदीक से देख पाओगे। जाना चाहोगे? मैं इसके बारे में नहीं जानता। तुम और मैं कल त्योहार पर जा रहे हैं। तो काजीमोडो ने त्योहार में जाने का फैसला किया। इस बीच एक नया कैप्टन पेरिस में आया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मंत्री जी? ओ, कैप्टन फीबस, पेरिस में स्वागत है। आपका काम तो पूरा तय है। जैसी आपकी आज्ञा हो हुजूर। कल हम ये मूर्खों का बकवास त्योहार मना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि राजा क्यों इन एरो गैरो बंजारों के तमाशे, गाने और नाचने को प्रोत्साहित करना पसंद करता है। ये समय की बर्बादी है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये बंजारे कानून को माने। अगर ये कानून तोड़ते हैं या चोरी करते हैं तो इन पर दया मत करना। जैसा आप कहें। आप आश्वस्त रहें कि कल इस त्योहार में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आप जा सकते हैं। और त्योहार का दिन आ गया। लोग शहर के चौराहे पर इकट्ठा होना शुरू हुए। एक बूढ़ी औरत त्योहार की तरफ बढ़ रही थी। क्या
तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने हमारे मंत्री से इस तरह बात करने की जरूरत कैसी की? क्षमा मांगो। क्षमा मांगू? क्षमा मांगे मेरी जूती। ये तुम्हारे मंत्री को जरूरत है कि वो इस बूढ़ी औरत से माफी मांगे जिसने तकरीबन उसे मार ही डाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बंजारन, पहरेदारों, इसे गिरफ्तार कर लो। इस बीच काजी मोड़ो और उसके दोस्त ने एक खाली तंबू ढूंढ लिया स्टेज के गिर्द, जहां वो छुपकर त्योहार देख सकें। ये तो बहुत सुंदर है। आज मुझे त्योहार के राजा का ताज पहनाया जाएगा। रुको, तुम देखना। बेशक तुम पहनोगे, कोई भी तुम जैसे ताकतवर नहीं। क्या हो यदि तुम ना जीतो? फिर तो भगवान उसकी खैर करे जो जीते। पेरिस के सज्जनों और महिलाओं, अब यहाँ हम आपके सामने प्रतियोगिता पेश करते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। मूर्खों के राजा की ताशपोशी। काजी मोड़ो, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या है हमारे पास यहाँ? इतना अछूता चेहरा, इतने कलाबाजी के करतब। क्या इस साल हमारे पास मूर्खों का राजा है? ये वाह! तो चलो उसे परेड कराए। वो देखो, मूर्खों के त्योहार का वो रहा राजा। वो बदसूरत चीज त्योहार का राजा नहीं हो सकता। उस पर हमला करो। रुको, ये पागलपन बंद करो। इस लड़की में तो बहुत हिम्मत है। ये वही लड़की है, कैप्टन फीबस। उसे इसी वक्त गिरफ्तार करो। किस अपराध के लिए हुजूर? तुम हमारी आज्ञा ना मानने की जुर्रत कर रहे हो कैप्टन। उसे गिरफ्तार करो। क्या तुम ठीक हो? ये क्या तुमने मुझ पर दया की? मुझ बदसूरत पर? कौन कहता है कि तुम बदसूरत हो? तुम बस अलग हो, पर हम सब एक दूसरे से अलग हैं, है ना? मुआ! तुम हिरासत में हो। नहीं, वो नहीं है। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि तुम किसी के दयालु होने पर उसे सजा दो। और ये मंत्री की आज्ञा है। उससे लड़ो और लड़की को बचकर ना जाने दो। मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ तुम कहाँ सुरक्षित रहोगी। काजी मोड़ो एस्मरेल्डा को अपने बेल टावर में छुपने के लिए ले गया। तुम यहाँ आराम से रहोगी और खाना, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मेरा सूप, हाँ। क्षमा करना। उप्स, क्षमा करना। प्रेम का ये अजीब सा फुहाड़पन। इसकी बात मत सुनना। तुम कितने प्यारे हो। सूप सचमुच बहुत अच्छा है। काजी मोड़ो यकीनन उस एकमात्र इंसान से प्रेम कर बैठा था जिसने पहली बार उस पर दया दिखाई। वो एस्मरेल्डा को अपने साथ पाकर बहुत आभारी था। पर एक दिन पेरिस शहर के पहरेदारों का प्रधान कैप्टन फीबस पर राजद्रोह का मुकदमा चला है और कल सुबह सार्वजनिक रूप से इन्हें दंडित किया जाएगा। चिड़िया उड़कर काजी मोड़ो के पास गई और काजी मोड़ो और एस्मरेल्डा को सब बातें बताईं। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे कैप्टन की मदद करनी चाहिए। नहीं, मैं हूँ जिसका कसूर है। मुझे बस यही रहना चाहिए था और त्योहार में शामिल नहीं होना चाहिए था। तुम ऐसा मत सोचो। खुद को दोष देने के बजाय इससे भी कहीं बेहतर उपाय होगा कि तुम असल में कैप्टन की मदद करो। शायद मैं खुद को गिरफ्तार करवा लूं। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं होने दूंगा। हम कैप्टन को आजाद करा लेंगे। मेरे साथ चलो। काजी मोड़ो, एस्मरेल्डा और चिड़िया उस जगह पर गए जहाँ कैप्टन फीबस को शहर के चौराहे पर अगले दिन सजा मिलने वाली थी। तुम घोड़े की सवारी कर सकती हो? बिल्कुल। सब कुछ तैयार है कल के लिए। तो फिर चलो घर चले और आराम करें। अगले दिन पूरा शहर इकट्ठा हुआ ये देखने के लिए कि कैसे कैप्टन फीबस को सजा मिलेगी, एक मासूम लड़की और उसके दोस्त की मदद करने के लिए। कैप्टन फीबस, तुमने जानबूझकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है।
और एक भगोड़े की मदद की कि वो भाग जाए। तुम्हें खुद के लिए क्या कहना है अब? वो भगौड़ी नहीं थी, वो एक निर्दोष लड़की थी जो एक इंसान पर हुए अत्याचार रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं शायद तुम्हें क्षमा कर दूं, यदि शायद तुम क्षमा मांगो। जो चाहे आप मुझे सजा दें, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने एक सिपाही के रूप में अपना कर्तव्य निभाया था, एक निर्दोष की हिफाजत करने का। तो ठीक है, पहरेदारों, इस पर हमला करो। जल्दी करो, ये सो रहा हो। वो उस तरफ गए हैं, तुम मूर्खो। काजीमोडो, एस्मरेल्डा और कैप्टन फीबस देर तक घुड़सवारी करते रहे जब तक वो पेरिस शहर से बाहर नहीं पहुंच गए। पर फ्रोलो और उसके पहरेदारों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अलग मार्ग लिया और अंत में उन्हें घेरने में कामयाब हो गए। तुमने सोचा तुम मुझसे बचकर जा सकते हो, है ना? आप यहाँ हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब हम पेरिस में नहीं हैं। पर तुम्हें पेरिस ले जाया जा सकता है। और तुम काजीमोडो, मेरे तुम्हें खिलाने पिलाने और देखभाल करने के बावजूद तुम बदसूरत दरिंदे, तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। मैं बदसूरत नहीं हूँ, बल्कि मैं बस अलग हूँ, जैसे हम सब होते हैं। और तुमने मुझे जिंदगी भर बेल टावर के अंदर कैद करके रखा, मुझसे गुलाम जैसा व्यवहार किया। आपकी जुर्रत कैसे हुई, मालिक? इन्हें गिरफ्तार कर लो। फ्रोलो के पहरेदार उन्हें गिरफ्तार करने ही वाले थे जब उन्होंने एक सेना के आने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि ये सम्राट लुईस चौथे थे। महाराज, ये क्या हो रहा है फ्रोलो? हम आपको बताएंगे महाराज। और एस्मरेल्डा ने सम्राट को सब कुछ बता दिया। सम्राट बहुत गुस्से में था और उसने फ्रोलो को गिरफ्तार कर लिया। एस्मरेल्डा, फीबस और काजीमोडो जाने के लिए आजाद थे। खैर, तुम सब आजाद हो। कैप्टन, मुझे आप जैसे शख्स की जरूरत होगी पेरिस शहर को चलाने के लिए। इस बारे में सोचिएगा जरूर। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है और तुमने हमारी। हम औपचारिक रूप से नहीं मिले हैं। हेलो माइलेरी, मैं हूँ कैप्टन फीबस। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं एस्मरेल्डा हूँ कैप्टन। और आप हुजूर, आप होंगे? ये है काजीमोडो, मेरा सच्चा दोस्त।